नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और बहुत ही मजेदार विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे रियल लाइफ डेटा पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में आपके होश उड़ा देगा। एक तरफ है कोई शानदार लग्जरी चीज खरीदना और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम इस डेटा से एक कमाल का हाइपोथेटिकल सिनेरियो समझेंगे, जो वेल्थ क्रिएशन को लेकर आपका पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस मेन सवाल पर फोकस करते हैं, बाइक या फिर शेयर्स। ये सवाल हमें सीधा साल 2001 के उस अल्टीमेट कंफ्यूजन में ले जाता है, जहां एक तरफ तो एक जबरदस्त लग्जरी राइड का शौक था और दूसरी तरफ एक ऐसा फाइनेंशियल फैसला जो आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदलने की ताकत रखता था। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है साल 2001 से। पता है उस वक्त क्या चल रहा था? रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, जो उस दौर में भारत के इतिहास की सबसे महंगी बाइक्स में से एक मानी जाती थी, उसकी कीमत करीब 55,000 रुपए थी। भाई, उस जमाने में 55,000 एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। ये बाइक अपने आप में एक स्टेटस और प्रीमियम लाइफस्टाइल का सिंबल था, जिसे पाना हर किसी का एक सपना होता था। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2001 में उस 55,000 रुपए को खर्च करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। पहला रास्ता, वो चमचमाती हुई नई बुलेट 350 सीधे शोरूम से घर ले आना, या फिर दूसरा रास्ता, उसी 55,000 रुपए से उस बाइक को बनाने वाली कंपनी यानी आयशर मोटर्स के शेयर्स खरीद लेना। डेटा बताता है कि उस वक्त एक शेयर की कीमत सिर्फ 15 रुपए थी। मतलब 55,000 रुपए में आयशर मोटर्स के पूरे 3140 शेयर्स मिल सकते थे। ये एकदम सीधा चॉइस था, या तो एक फिजिकल एसेट घर लाइए या फिर सीधा एक कंपनी में हिस्सेदारी ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस 25 साल के सफर का रोड मैप देखते हैं। हम इस एक अकेले फैसले का असर 5-5 साल के इंटरवल्स में ट्रैक करेंगे। 2001 के उस चुनाव से शुरू करके 2006, 2011, 2016, 2021 और आखिर में 2026 तक। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाएगी कि वक्त के साथ चीजें कैसे स्नोबॉल होती हैं। हमारी इस टाइमलाइन का पहला पड़ाव आता है ठीक 5 साल बाद, यानी 2006 में। इन 5 सालों में क्या हुआ? उन 3140 शेयर्स की वैल्यू बढ़कर पूरे 1.5 लाख रुपए हो चुकी थी। अगर इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें तो इस 1.5 लाख से अब कोई एक नहीं बल्कि 4 नई बुलेट बाइक्स आराम से खरीद सकता था। जरा सोचिए, सिर्फ 5 साल के सब्र ने उस इन्वेस्टमेंट की पावर को सीधा 4 गुना कर दिया था। अब सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं साल 2011 तक। इन्वेस्टमेंट को अब पूरे 10 साल हो चुके थे और उन शेयर्स की वैल्यू अब 4 लाख रुपए को टच कर रही थी। अब बात से बाइक्स तक सीमित नहीं रह गई थी दोस्तों। 4 लाख रुपए का मतलब था कि अब एक मस्त लग्जरी सेडान कार अफोर्ड की जा सकती थी। ये सच में फैसिनेटिंग है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत अब एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अपग्रेड में बदल चुकी थी। लेकिन रुकिए, 2011 से 2016 के बीच के इन अगले 5 सालों में जो हुआ ना, वो सच में आपका दिमाग घुमा देगा। 2011 में जो वैल्यू 4 लाख रुपए थी, वो 2016 तक आते आते एक ऐसे नंबर पर पहुंच गई जिसकी हम नॉर्मली कल्पना भी नहीं करते। ये कोई छोटे मोटी ग्रोथ नहीं थी, ये एक अनबिलीवेबल एक्सप्लोसिव उछाल था। वो नंबर था 6 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 6 करोड़। थोड़ा रुककर इस मैसिव नंबर को प्रोसेस कीजिए। वही 55,000 रुपीज जो 2001 में लगाए गए थे, वो 2016 तक आते आते 6 करोड़ रुपए के पहाड़ में बदल चुके थे। ये वो पॉइंट था जहां इस इन्वेस्टमेंट ने अपनी असली ताकत दिखाई और ये रकम किसी भी आम खरीदारी की औकात से बहुत बहुत ऊपर निकल गई। और पिक्चर अभी बाकी है। 2021 तक आते आते ये स्नोबॉल इफेक्ट और भी बड़ा होता गया। सोर्स डेटा के मुताबिक इन शेयर्स की वैल्यू आगे बढ़कर 8 करोड़ 16 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी थी। अब तो हम कार्स या बाइक्स के बारे में सोच भी नहीं रहे। ये नंबर अब आम लग्जरी की दुनिया से पूरी तरह डिटैच होकर एक बहुत ही ठोस और मैसिव वेल्थ का रूप ले चुका था। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का क्लाइमैक्स, 2026। ये नंबर लिटरली माइंड बेंडिंग है। 22.5 करोड़ रुपए। सिर्फ एक 55,000 रुपए का डिसीजन और 25 साल बाद आज के टाइम में उसकी वैल्यू है 22.5 करोड़ रुपए। जरा प्रैक्टिकली सोचिए, जब पड़ोसी नई नई गाड़ियां खरीद रहे होंगे, नए मॉडल की बाइक्स ला रहे होंगे, तब शांति से इन शेयर्स को 25 साल तक बस होल्ड करके रखना कितना मुश्किल रहा होगा, राइट? लेकिन ये नंबर सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस धैर्य और लॉन्ग टर्म विजन का नतीजा है जिसने एक छोटी सी रकम को एक एम्पायर में बदल दिया।
तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या निकल कर आता है? इन दोनों रास्तों का अंतर हमें बहुत डीप लेसन देता है। एक तरफ है बाइक, जो एक फिजिकल एसेट है, वक्त के साथ उसकी कीमत गिरती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और दूसरी तरफ है शेयर्स की इक्विटी, जिसमें कंपाउंडिंग का जादू छिपा है। 2001 की एक प्रीमियम बाइक, 2006 में बनी 4 बाइक्स, 2011 में सेडान और 2026 में जेनरेशनल वेल्थ यानी पुश्तैनी संपत्ति। दोनों चॉइसेस का ये डिफरेंस सच में माइंड बॉगलिंग है। ये डेटा हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है। ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 55,000 की एक छोटी सी दुविधा से। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो फिजिकल चीजें जैसे कि बाइक्स, गाड़ियां हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इंस्टेंट खुशी देती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग की ताकत ही वो असली चीज है जो करोड़ों की वेल्थ बनाती है। ये डिलेड ग्रैटिफिकेशन का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। अपनी आज की ख्वाहिश को कल के लिए टालने की ताकत, जिसने एक सिंपल से लग्जरी बजट को एक ऐसी संपत्ति में बदल दिया जो पीढ़ियों तक चलेगी। इस विश्लेषण के आखिर में ये सवाल हमें एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देता है। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद क्या आज कोई वो टैंजिबल लग्जरी चुनेगा या फिर शेयर्स? जब भी आपके दिमाग में अगली कोई बड़ी खरीदारी का ख्याल आए तो एक बार इस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जरूर सोचिएगा। यह डेटा हमें प्रैक्टिकली याद दिलाता है कि आज का एक छोटा सा फैसला भविष्य की एक बहुत बड़ी कहानी लिख सकता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।